अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नए व्लॉग के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास दिन, खास करके मेरे लिए, क्योंकि अभी आई थी थोड़ी देर पहले चाची की कॉल। चाची कह रही थी कि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आओ और आके ना मुझसे मिल जाओ। तो मैंने कहा भी ना चलो इस बहाने से ना चलो मैं भी आज घर से निकलती हूँ और बाहर घूम फिर के आती हूँ। और आज जुम्मा भी है, शायद रास्ते में कोई बाज़ार वगैरह हो तो मैं वहाँ पर भी चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, एक मतलब कह लो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया मैं घर से बाहर नहीं जा रही। मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया कैसी है। अगर अमूमन अभी हद तक चली भी जाऊँ तो गेट खोल के गेट की हद तक जाती हूँ, उसके अलावा मैं बाहर नहीं जाती अदरवाइज़ ना। तो आज मैंने कहा कि ना चलो मैं बाहर जाती हूँ, अपने आप को जो होता है ना, ये एक सबसे पहले जो होती है जो वो मुझे खुद को कबूल करना है कि मैं खुद क्या हूँ। और जब तक मैं खुद को कबूल नहीं करूँगी, अपने आप को इस चीज़ में नहीं देखूँगी, तो मैं दुनिया को फेस कर ही नहीं पाऊँगी पूरी ज़िंदगी। और मुझे नहीं पता आगे कितनी ज़िंदगी ये अल्लाह पाक ने रखी हुई है मेरे लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और आज मैंने कहा कि ना चलो बाहर से घूम फिर के भी आ जाओ, चच्चे की ना इयादत भी कर लेंगे। और इयादत के साथ साथ अभी मैंने कहा भी चलो चाय वाय पी ले फिर निकलते। तो यहाँ पे मैंने ना चढ़ाई हुई गुड़ वाली चाय। ये देखिए, ये अम्मी की फरमाइश पे अम्मी ने कहा मीठा नहीं पी सकती तो एक काम करो ना, मुझे काफ़ी दिन हो गए फीकी चाय पीते हुए, मुझे ना आज गुड़ की चाय बना के दो। मैंने कहा चलो आप मुझे बाहर लेके जा रही है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, मैं आपको ना गुड़ वाली चाय बना के दे देती हूँ। तो ये यहाँ पे अम्मी की चाय बन के तैयार होगी, मैं अम्मी को चाय देने लगी, उसके बाद मैं होने लगी हूँ तैयार। क्योंकि आप देखो मैंने ना कल मेकअप आया था, वो मतलब ना कज़न की ना ब्यूटी बॉक्स वगैरह वो तैयार करी थी, वो मुझे कल मेकअप दिखाने के लिए लाई थी कि ना आप ही मैंने ना ये वाला सारा लिया है। तो मैं उसे चेक करी थी, चेक करते करते ना अपने फेस पे मैंने किया, तो यहाँ पे मुझे लग गया ना, ये देखिए बेस पूरा लगा हुआ है मेरी आँख पे, जो उतर ही नहीं रहा यहाँ पे। तो इसके साथ साथ ना इसको उतारने के चक्कर में मेरी पूरी आँख खुल गई है। अब मैं फटाफट अम्मी को डाल के देने लगी हूँ चाय, और चाय के साथ मैं चिपकाऊंगी आँख चिपकाने के बाद होते हैं रेडी। और ये मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहन लिया अबाया कंप्लीट। तो आज मैंने ये वाली ग्लासेस खुद चुनी है, उतार दूँ में से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले मैं अमूमन दिन के टाइम जब बाहर जाती थी तब मैं ना वो ग्लासेस गोगल्स यूज़ करती थी। अब मैंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैंने खुद को करना है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा लोगों की ये चीज़ें तकलीफ नहीं, जितने मुझे लोगों के अल्फाज और उनकी निगाहें मारती हैं। तो इसलिए मैंने दिन के टाइम इस वाले ग्लासेस को मैंने चूज़ किया कि मैं ये लगा कर बाहर जाऊंगी। और सबसे पहले मैंने खुद को अपने अंदर जो मेरा कॉन्फिडेंट है ना, मैंने उसको खुद को बहाल करना है। और मैं खुद चाह रही हूँ, क्योंकि इतनी आगे जो अल्लाह पाक ने मेरी लिखी हुई है, साल 2 साल या ना जाने कितनी है, तो मैं ऐसे दब के नहीं, अब मैं छुप छुपा के नहीं मैं जी सकती। अब जो मैं हूँ वो बिल्कुल सरेआम हूँ, और अब मैं निकलने लगी हूँ। और थोड़ी शुरकी लाई है, मैंने कहा हमारा भी दिल करता हम भी जिंदा दिल है, तो थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप करके रखें। तो अभी मैं निकलने लगी हूँ घर से, ये घर के लिए। हम जैसे ही बाहर निकले, ये देखिए अम्मी इतनी बुरी तरीके से चकरा के गिर गई। हमने कहा ये देखें, मैंने कहा हम जा ही नहीं रहे हैं बाहर, और ना तो मैंने कहा भाई हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है रास ही नहीं है खुशी वगैरह। और बहुत ही ज़्यादा लगी है बुरी चोट, अम्मी को बहुत बुरे तरीके से गिरी हैं। तो शुक्र है हम साथ थी, तो हमने अम्मी को संभाल लिया। कोई नहीं, ज़िंदगी आए तो फिर बंदा घूमता फिरता ही रहता है, उसके आने जाने लगे ही रहते हैं, खुशियाँ वगैरह जो भी हैं उसकी। अब ये कि फटाफट से अम्मी को साफ़ वगैरह करें फिर। ये देखें आप लोग भी सोच रहे हो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद घर से निकली, और ये अम्मी इतने बुरे तरीके से गिरी, और यहाँ पे पहले ही अम्मी को पट्टी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। तो रो क्यों रही हो अम्मी? तो आप जानबूझ के थोड़ी गिरी है जो रो रही हो। यहाँ पे ना ये फेस पे बहुत बुरी लगी हुई है, ये देखिए ना। तो इसके साथ साथ अम्मी का फेस भी आज रिवील हो गया, बहुत ज़्यादा हाथों पे भी ना अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ। मैं और भाभी आगे आगे चलते तो अचानक से ना एक आवाज़ आई, तो हम जैसे पीछे पलटे तो ना अम्मी गिरी। तो फिर फ़ौरन से हमने कहा कि चलो हमने नहीं जाना कहीं। तो यहाँ पे भाई भी अम्मी को खामोश करवा रहे हो, कि अम्मी कह रही है नहीं बस उम्र के हिसाब से कर रही हूँ। तो उनका भी था कोई बात नहीं, आ गए हो, अल्लाह मालिक है, जानबूझ के तो नहीं कोई कुछ भी होता। तो कह रही है कि नहीं मैं पहले भी इसी तरीके से ना रोड पे गिर गई थी। और अब ये भाभी ना अम्मी को आयोडेक्स वगैरह लगा रही है, ये सॉइल वगैरह जो भी जितना जहाँ जहाँ लगी हुई है अच्छे तरीके से ना हाथों पे भी लगाना है इसके। जलन तो नहीं हो रही अम्मी इसकी आपको? है ये हाथों पे है दर्द, तो फिर दर्द ही है सर्दी का।
तो बस अभी ये है कि अम्मी के ना बाम वगैरह लगा के पट्टी वगैरह खोल के घुटने की दोबारा से देखा कि ज़्यादा तो नहीं लग गई, लेकिन ये कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वाइल हो गया है घुटना। तो अभी भाई कह रहा था ना मैं पहले घर पे खुद डॉक्टर को लेकर आता हूँ। भाई गए हुए ना डॉक्टर के लेने के लिए। पता नहीं अचानक से हम लोग जा रहे थे आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए कि अचानक से ही अम्मी गिरी है। और ना इसी तरह से अम्मी पहले उस दिन बाज़ार भी रोड पर गिरी हैं, फिर उसके अलावा अब्बू से भी मतलब कब्रिस्तान गई थी अम्मी, वापसी में आते हुए भी उस वक्त भी गिरी थी। तो अम्मी ने उस वक्त हमें बताया नहीं था क्योंकि अकेली थी। तो उस दिन जब चच्ची के साथ गई हैं दोबारा से गिरी हैं तो फिर मतलब हमें उस दिन ज़्यादा पता लगा। फिर डॉक्टर को दिखाया हम लोगों ने, तो ना उन्होंने कहा भी ये सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, एक्सरे वगैरह करवाए। तो उन्होंने कहा भी घुटने के जो 2 जोड़ों में से ना एक वाला ना एक जो है वो ना हिल गया, खुल गया है। तो उसकी पहले ही अम्मी को प्लास्टर वगैरह चढ़ रहा था। तो खैर आज वैसे भी मैंने ज़िद की थी कि ना चलो चलते हैं यहाँ। शायद अभी तक अल्लाह पाक मुझसे राज़ी नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं जाऊँ। ये आज मैं अम्मी को लेके जाई थी ज़िद करके कि नहीं मुझे जाना है, मैं भी चच्ची की इयादत वगैरह कर लूँगी, थोड़ा सा जो भी सामान वगैरह मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कितना कुछ हम लोगों ने मिल बांट के बना लिया है और कितना कुछ आगे रह गया है। और जब मेरे चच्चू की डेथ हुई थी मैं उस वक्त भी बिल्कुल नहीं गई थी क्योंकि मेरे चच्चू की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर को, और जो मैं सर्जरी करवा के आई थी अपनी वो मैं करवा के आई थी 22 दिसंबर को। तो फिर मैं उस वक्त चच्चू की टाइम पर भी नहीं जा पाई। तो मैंने कहा चलो आज मौका है, शादी वाला माहौल भी है, तो मैं चलो भी बंदा ना चक्कर वक्कर लगा लेता है, ऐसे ना नामुनासिब सा लगता है कि हमेशा हर बार चच्ची आती है मिलने के लिए। तो ये नहीं कि अम्मी भी जाती रहती हैं चच्चे से मिलने के लिए। फिर मैं आज जब मूड बना ज़बरदस्ती अम्मी के साथ की और सब ये आप लोगों के सामने हो गया। और अंदर से इतना मुझे अजीब सा फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अम्मी को लेके, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा ही चोटें आई, चोट के ऊपर चोट आई है। और यकीन माने ये मैं महसूस कर सकती हूँ, इस तरह से लग रहा है जैसे कि दोबारा से मेरे साथ ये हुआ हो, रिपीट हुआ हो मेरे साथ। फ़ौरन से हमने कहा कि बस अब घर ही चलते, नहीं जाना हमने कहीं पर भी। और मेरे से नहीं हो रही है बात, मैं किस तरीके से करूं। घर से गए तो खुशी खुशी थे, लेकिन जो मेरे अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर है, उन्होंने ज़रूर कोई बेहतरीन ही सोचा होगा, क्योंकि वो अपने बंदे से बेहतर लेकर बेहतरीन उन्हें अता करते हैं। तो अब अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो ना प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।